हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बोर्डिंग स्कूल। आप लोगों का ये एक नया चैनल स्टार्ट हो चुका है। इस चैनल में आप लोगों का एकेडमिक सेशंस चलेंगे, एकेडमिक क्लासेस इसमें चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं या जानते होंगे कि इससे पहले मेरा एक और इंग्लिश टॉक्स वाला चैनल वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसमें आप लोग स्पोकन इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं काफ़ी कम समय में और काफ़ी अच्छे से। और फिर आप लोगों का एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है जिसमें आप लोगों का एकेडमिक क्लासेस, एकेडमिक सेशन चलेंगे। 8, 9, 10, 11th और 12th के सारे एकेडमिक क्लास चलेंगे। मैथ, साइंस, स्टार्टिंग में मैथ और साइंस चलेंगे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे लाया जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना टाइम बचा है आपके रिवीजन करने का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूँ एक नए चैनल पे, बोर्डिंग स्कूल पे। ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 महीने का टारगेट लेके चलेंगे और इस 1 महीने में जितना कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें इसका टारगेट हम लोगों का मेन यही रहेगा कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर टॉपिक्स, हर चैप्टर्स के, उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करना है। चाहे वो RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, या ख़ास करके आपका जो सैम्पल प्रैक्टिस होता है ओसवाल का, उसके सारे क्वेश्चन मैं बनवाएंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओसवाल के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसके भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और साथ साथ आपको PYP भी करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो हम लोग कोई भी चैप्टर, आज का जो टॉपिक्स रहेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है। AP एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो इसीलिए AP वाला चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स नॉलेज जानेंगे और कुछ एक आध दो ठो प्रूफ जानेंगे कि कैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रूफ हैं, जो थ्योरम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसको कैसे प्रूफ करना है और कैसे शो करना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है आपकी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ आपका कुछ नया चैप्टर इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर सिर्फ क्रैश कोर्स ही नहीं है, ये सिर्फ टारगेट स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है। तो इसमें वैसे लोग भी तैयारी कर सकते हैं जिनका टारगेट लेके चल रहे हैं, 1 महीने में एग्ज़ाम है, या फिर जो अभी नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए भी ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक रहेगा। ठीक है। तो चलिए, तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये होता क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या क्या फार्मूलाज होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। और क्या क्या अलग अलग टाइप्स इसका होता है। ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक नंबरों का सीरीज होता है। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि AP होता है क्या है। तो AP जो है वो एक नंबर होता है, एक सीरीज होता है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर जिसमें हम लोग कोई एक फिक्स नंबर को इनके बीच में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रीसीडिंग टर्म होते हैं उस प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपका पहला एग्जाम्पल ये है कि पहला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 100 तक। तो ये क्या है, ये एक सीरीज है, नंबर का सीरीज है, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो अगर इनको कहा जाए कि क्या ये AP है, क्या ये AP कहलाएगा, तो आइए जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये AP है कि नहीं। तो AP वैसे सीरीज ऑफ नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच, इन सभी नंबरों के बीच एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हो। ठीक है। मतलब इन सारे नंबरों में एक फिक्स नंबर को चाहे तो ऐड किया जाता हो या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो। तो आपको ये देखना है कि क्या इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बराबर है कि नहीं। ठीक है। तो जैसे 1 है, 1 को छोड़ करके अब अगला नंबर देखिए 2। तो 1 में हमने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया तो आपका 2 आया।
फिर 2 में क्या ऐड किया 1 तो 3 आया, 3 में क्या ऐड किया 1 तो 4 आया। तो सारे नंबरों में क्या क्या ऐड किया जा रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐसा सीरीज जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर, ऐसे ही ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो क्या है, किसमें है, एपी में है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, आपको चेक करने के लिए क्या करना है, इनको चेक करना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है कि नहीं। अगर इन सभी के बीच का डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, आपका एपी में है। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, दूसरा क्या है, 100, 70, 40, 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आपका बढ़ता जाएगा, ये निगेटिव तक भी जाएगा, निगेटिव नंबर में भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इन लोगों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, ठीक है, कि इन लोगों के बीच का डिफरेंस क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 से 70 कितना माइनस हुआ, 30 माइनस हुआ, -30, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 70 से 40, ये क्या है, -30। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 40 से 10, ये क्या है, -30। इसका मतलब कि सारे नंबरों में एक फिक्स नंबर को माइनस किया जा रहा है इस पूरे सीरीज में, ठीक है। कितना माइनस किया जा रहा है, -30। तो इसका मतलब है कि ये नंबर, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स भी मेरा क्या है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नंबर भी मेरा एपी में है और ये ग्रुप ऑफ नंबर्स भी, ये सीरीज भी मेरा क्या है, एपी में है। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड वाला एग्जांपल, 2, 8, 14, 20 डॉट 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 50, 2 से लेके कितना तक है, ये 50 तक है। तो क्या ये एपी में है, एपी में है या नहीं है, तो इसको आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इन लोगों का कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, इन सब के बीच जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। 2 से आपका कितना है, 6 बढ़ा, 8 से 14 6 बढ़ा, 14 से 20 6 बढ़ा। तो इसी तरीके से ये आगे तक जाता गया और लास्ट कितना गया, 50 की। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका नंबर एपी में हो गया, ठीक है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यही होते हैं कि पहला आपका होता है फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो इस सारे एपी में फर्स्ट टर्म आपका कौन कहलाएगा, 1। इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका फर्स्ट टर्म मतलब एक क्या है, 100, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से होता है। तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका होता है ए, और इन सभी के बीच जो डिफरेंसेस आ रहे थे वो डिफरेंस क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस, CD, ठीक है। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD से D से डिनोट करते हैं, जो कि D आपका यहाँ पर अलग अलग नंबर में अलग अलग D है। पहले वाले एग्जाम्पल में इसका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 1 है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस कितना था आपका, तो 30 था, -30 था। तीसरे वाले एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस कितना था आपका, तो 6 था, ठीक है। तो ये आपके कॉमन डिफरेंस होते हैं, ये आपके फर्स्ट टर्म, मतलब पहला वाला जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, एपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको एक नंबर फर्स्ट टर्म, एक कोई भी एक नंबर आपको दे दिया और एक कॉमन डिफरेंस दे दिया, D का मान दे दिया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 2 चीज़ मैंने आपको दिया, एक फर्स्ट टर्म दे दिया A का वैल्यू और एक मैंने दे दिया कॉमन डिफरेंस D दे दिया, और हमने आपको कहा कि इसका एपी का फॉर्मेशन कीजिए, एपी बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D डॉट 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 करके आखिर वाला जो टर्म होता है वो A प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप पूरा की पूरा एपी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है ये, और आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप इसका एपी बनाइए। तो एपी बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। ए पहला टर्म ये होता है, दूसरे टर्म में आपको A प्लस D करना है, तीसरे टर्म में आपको A प्लस 2D करना है, चौथे टर्म में आपको A प्लस 3D करना है। आप याद रखिएगा, जो टर्म होगा उसमें हम एक कम D से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चौथा टर्म है तो 3D से कर रहे हैं,
तीसरा टर्म था तो 2D से कर रहे हैं। इसी तरीके से पांचवा टर्म होगा तो हम किससे करेंगे, 4D से करेंगे, ठीक है, a+4D, ठीक है। और आखिर वाला टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a+n-1 इंटू डी करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, जिसमें से फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, a, सेकेंड टर्म a+d हो गया, थर्ड टर्म a+2d हो गया, और d क्या होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इतना तक समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन दिए हुए, इसी से रिलेटेड, एपी से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो डैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17 और 20 ये एपी में है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो सीरीज़ दिया हुआ है, नंबरों का जो सीरीज़ है, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, क्या ये नंबर एपी में है या नहीं है। अगर हैं तो आपको इनका फर्स्ट टर्म बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, और इनका कॉमन डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका एपी का और बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले तो आप ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पे लिखिएगा कि दैट गिवन प्रोग्रेशन क्या क्या दिया हुआ है, 8, 11, 14, 17, 20 ... ठीक है। ये आपका एपी दिया हुआ है। तो एपी अगर आपको दिया हुआ, अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर एपी में होगा तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस ये बराबर होना चाहिए, ये सारा चीज़, ठीक है। और रही बात कि आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया जाता है। मतलब a2 में से a को माइनस करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a2 - a, ठीक है। फिर अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी कॉमन डिफरेंस को हम लोग a3 - a2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर अगर एपी में है तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, क्लियरली एक बार 11 - 8 बराबर होने चाहिए किससे, 14 - 11 के। ये बराबर होना चाहिए किससे, 17 - 14 से। ये बराबर होना चाहिए किससे, 20 - 17 से, ठीक है। तो ये सारे क्या होने चाहिए, सारे को माइनस करने पर बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आया तभी ये नंबर्स एपी में होंगे। अगर बराबर नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो एपी में नहीं है, ठीक है। तो 11 - 8, 14 - 11, 17 - 14 और 20 - 17, इन सब को माइनस करने पर आपका एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। वो कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो इससे साफ आपको पता चलता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है। कॉमन डिफरेंस इन लोगों के बीच क्या है, बराबर है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो इसका न मतलब है कि ये नंबर क्या है, एपी में है, ठीक है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि 10 ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म बाई 3। हर टर्म जो है वो अपने आने वाले दूसरे टर्म से वो कितने का डिफरेंस रखता है, 3 नंबरों का डिफरेंस रखता है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो सो द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी, इसीलिए ये जो दिया हुआ प्रोग्रेशन है वो किस में है, एपी में है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा स्टेटमेंट लिख करके आपको ये क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करना है, बस खाली स्टेटमेंट लिख करके आपको इसको समझाना है, बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाने के लिए एक होमवर्क के रूप में एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि शो डैट द प्रोग्रेशन 11, 6, 1, -4, -9 क्या ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म बताइए और इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8, मतलब ए का मान कितना हो गया 8, और इसका कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा 3, ठीक है। कितना कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 आया है, तो इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। तो सेम यही प्रोसेस अपनाइएगा और इसको अपने से बनाइएगा, ठीक है। द गिवन प्रोग्रेशन इज, ये लिख लीजिएगा क्लियरली, आप माइनस करके देखिएगा, 6 - 11, ठीक है, इक्वल टू 1 - 6 इक्वल टू -4 - 1, ठीक है, -4 - 1 इक्वल टू -9, फिर माइनस का साइन दीजिएगा, फिर -4, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे रखिएगा, लिखिएगा, देखिए 6 - 11 बराबर होगा किसके, 1 - 6, ये बराबर होगा किसके, -4, फिर उसके बाद ये 1 है तो -1, फिर ये बराबर होगा किसके, -9,
और हम माइनस का साइन देंगे क्योंकि हर जगह हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस। और फिर 4 के पास ये एक्स का अपना माइनस है, ठीक है, तो ये अपना माइनस है तो ये -4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि -4 ना लिख करके हम आपको लिख देते हैं सीधे +4। क्यों? क्योंकि माइनस इसका माइनस और ये -4 माइनस दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से लिखाएगा। अब आप माइनस करके देखिए कि क्या ये इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है सबको माइनस करने पे। तो 11 में से 6 गया, ये -5 आएगा। इधर भी -5 आ रहा है, इधर भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 आ रहा है। और इधर भी -9 में से 4 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये भी क्या आएगा, -5 आएगा। इसका मतलब है कि सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। बराबर है इसका मतलब है कि ये नंबर आपका क्या है, एपी में है, ठीक है। अगर ये नंबर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 11। ए बराबर कितना हो गया, 11। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी बराबर, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा -5, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है तो इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं कि जो एपी होता है, जो आपका एपी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 3, 7, 11, 15 और 19 ये नंबर आपका क्या है, एपी में, ठीक है। तो जो एपी वाले जो ग्रुप्स ऑफ नंबर होते हैं उन सारे नंबर को जब हम एक साथ प्लस कर देते हैं तो वो आपका अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है, ठीक है। उन सारे नंबर को अगर हम प्लस में करके ऐड में करके लिख देते हैं तो वो अब क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक सीरीज कहलाएंगे, ठीक है। बाई हाइडिंग द टर्म ऑफ एन एपी वी गेट द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज। ऑन एडिंग द टर्म ऑफ द एपी 3, 7, 11, 15, 19 वी गेट द अरिथमेटिक सीरीज। मतलब एपी के जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबरों को अगर हम ऐड करेंगे प्लस में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अरिथमेटिक सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करने का एक अलग फार्मूला होता है जिनको हम लोग एसएन लिखते हैं, एसएन के फार्मूले पर लिखते हैं, ठीक है। वो हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग इसका बेसिक जानते हैं। चलिए अगला है टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो जनरल टर्म है उसको फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है, कि उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये आपका थ्योरम है, ठीक है, और ये आपका एग्जाम में आएगा भी। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस, ये थ्योरम्स आते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या है, तो थ्योरम आपको ये प्रूफ करना है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ ए, अगर पहला टर्म आपका एपी का ए है और कॉमन डिफरेंस इसका डी है, तो देन शो डैट, ये शो करना है कि जो एनवा टर्म होगा, एन टर्म मतलब कि लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। तो जो एनवा टर्म जो होगा वो क्या होगा, a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये थ्योरम आपके एग्जाम में 100% आएगा, देख लीजिएगा, याद रखिएगा, इसको ध्यान से देख करके जाइएगा एग्जाम से पहले कि इसको कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो Tn = a + n - 1 × d ये आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि जो एनवा टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, a + n - 1 × d। इसी फॉर्मूले का हम आगे सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी में आपका फर्स्ट टर्म क्या दिए, ए दिए, कॉमन डिफरेंस इसका क्या दिए, डी दिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे आइए। अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो क्या हम ए और डी अगर दिया हुआ है तो क्या हम एपी को लिख सकते हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर पहला टर्म आपका ए होगा और कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, डी होगा, तो हम आपको एपी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए + डी, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ठीक है। अब आप आगे जितना चाहें उतना जा सकते हैं, a + 5d, 6d, 7d, ठीक है। तो आपको वही कह रहे हैं कि ए अगर फर्स्ट टर्म ए दिए है, कॉमन डिफरेंस डी दी है, तो आप इस फॉर्म में एपी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसमें इधर देखिए, इन दिस एपी वी हैव पहला टर्म आपका क्या है, T1। पहला टर्म आपका क्या होगा, T1 को हम लोग T1 आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है, T1 कितना है, ए है। तो क्या इस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a + 1 - 1 × d। अगर ऐसा लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर T1 = a को हम लोग लिख सकते हैं a + 1 - 1 × d।
1 माइनस 1 कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 को डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो लास्ट में आपका क्या बचेगा, ए ही बचेगा। तो इस वाले टर्म को हमने अगर ऐड किया तो इस वाले टर्म को ऐड करने से हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए एक सीरीज, एक इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ए T1 को हमने क्या लिख, T1 कितना दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, और ए को हमने क्या लिख दिया, किस फॉर्म में, तो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरीके से अब अगला देखिए, सेकेंड टर्म आपका कितना है, ए प्लस डी है, तो T2 कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। तो क्या इस ए प्लस डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि दो में से जब एक माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1D का मान क्या होता है, 1D मतलब D, तो ए प्लस डी आपका वापस इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस ए प्लस डी को हमने क्या लिखा, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने थर्ड टर्म को भी तीसरा टर्म जो है, इसको तीसरा टर्म आपका कितना दिए, ए प्लस 2D दिए। तो क्या ए प्लस 2D को हम लोग ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आप यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे लिखा जा रहा है। ए था तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इंटू डी कर दिया। ए प्लस डी था तो हमने क्या किया, ए प्लस 2 माइनस 1 कर दिया। 2 में से एक जगह तो एक बचेगा, तो वो ए वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, ए प्लस डी। फिर ए प्लस 2D था तो हमने इसको क्या लिखा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, 2, तो वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, ए प्लस 2D के फॉर्म में। लेकिन हम इसको किस लिए ऐसे लिख रहे हैं, ताकि मेरा एक यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ जाए, ठीक है। तब आप ही बताइए, सेकेंड टर्म में हमने ऐसे लिखा, थर्ड टर्म में हमने ऐसे लिखा, तो फोर्थ टर्म में भी हम लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे, चौथा टर्म T4 जो होगा वो क्या होगा, मेरा चौथा टर्म कौन सा होगा, ए प्लस 3D होगा, ए प्लस 3D। और ए प्लस 3D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चौथा टर्म तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर जो टर्म रह रहा है उसी को हम लोग यहाँ से माइनस कर रहे हैं, उसी में से हम लोग सब में 1 माइनस करते जा रहे हैं। यहाँ पर कितना टर्म था, दूसरा टर्म था, तो हमने क्या किया, 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो वापस हमको ये वाला फॉर्म मिल गया। यहाँ क्या था, तीसरा टर्म था, तो हमने क्या किया, 3 में से 1 माइनस कर दिया, तो वापस हमको ये वाला फॉर्म मिल गया। यहाँ कितना था, T4 था, चौथा टर्म था, तो हमने क्या किया, 4 में से 1 माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, वापस ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, ए प्लस 3D मिल जाएगा, ठीक है। ए प्लस 4 में से एक गया 3, तो ए प्लस 3D आ जाएगा। तो इससे हाँ, इसी तरीके से हम लोग एन टर्म अगर हमको निकालना हो, एनवा टर्म, तो इसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, एन टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, Tn। और Tn का मान निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस, यहाँ पर जो टर्म रह रहा था उस टर्म को हम लोग यहाँ लिख रहे थे, यहाँ तीसरा टर्म था तो 3 में से 1 माइनस कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ एनवा टर्म है तो हम एन में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को लिखा, उसी तरीके से हम लोग एन टर्म को भी लिख सकते हैं कि एन टर्म बराबर मेरा कितना हो जाएगा, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी को यहीं तक आपका ये फाइनल आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि आपको एन का कोई भी टर्म अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, आपका उसका वैल्यू पता चल जाएगा। अगर आपको निकालना है, ये अगर AP आपका दिया हुआ है, इस AP में मान लीजिए आपको यहाँ डॉट 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 दिए हुए, और इसमें आपको 20वां टर्म पूछ रहा है कि इस 20वें टर्म का वैल्यू निकालिए कि Tn का मान मतलब n की जगह पर 20 दे दिया है कि अब इस 20वें टर्म का मान निकालिए कि इस 20वें टर्म का वैल्यू कितना होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। T20 बराबर कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पर फर्स्ट टर्म लिखिएगा, एन क्या है, एन कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कॉमन डिफरेंस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये आपका रहा प्रूफ। यही प्रूफ आपको सेम इसी तरीके से आपको ये प्रूफ सॉल्व करना है। पहले ये लिख लेना है कि AP आपका किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। उसके बाद फर्स्ट टर्म दिखा देना, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, T1 बराबर ए, इस ए को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म T2 बराबर ए प्लस डी है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा टर्म T3 बराबर ए प्लस 2D है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एनवा टर्म आपका Tn है,
टी एन बराबर हम लोग इसको एन टर्म को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और याद रखिएगा इस एनवें टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं इसका। ठीक है, एपी का जनरल टर्म ये कहलाता है। ठीक है, ये एंड गलती से लिखा गया, ये एंड नहीं, ये एनवा टर्म है, एंथ टर्म है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रूफ समझ में आ गया, प्रूफ बन जाएगा। अब आगे आइए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा सारे के मिसलेनियस रहेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों को एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज करवाया जाएगा, लेकिन पहले आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बनवाएंगे, और उसके साथ साथ ओसवाल का जो प्रैक्टिस सेट है और प्लस पीवाईपी है, उसके भी क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बस इसमें बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, उसको समझते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसको कंटेंट तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में, और थोड़ा सा कंटेंट अट्रैक्टिव हो, इसके लिए भी इसका भी थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, देखने में, समझने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको कह रहा है फाइंड द, दो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एन टर्म एंड 16 टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एपी है, 3, 5, 7, 9, 11 आपका एपी है। इस एपी का आपको एनवा टर्म निकालना है। एनवा टर्म मतलब आखिरी टर्म इसका जो है वो निकालना है, और इसका 16वां टर्म निकालना है। इसका जो 16वां टर्म है, 16 टर्म है, इस 16 टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरे टर्म का वैल्यू क्या है, 7। चौथे टर्म का वैल्यू कितना है, 9। पाँचवें टर्म का वैल्यू कितना है, 11। उसी तरीके से 16वें टर्म का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, ये जो 16 नंबर पे जो ये टर्म आएगा उसका वैल्यू यहाँ कितना दिए ये निकालना है। और चौथा एनवा टर्म निकालना है कि एन टर्म इसका कितना आएगा, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए द गिवन एपी आपका ये दिया हुआ है। सो ए बराबर फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है, ए कितना दिया हुआ है, 3। कॉमन डिफरेंस आप आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं। 5 में से 3 गया कितना है, 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2। सब जगह वही क्या आएगा, सेम, आप चेक कर सकते हैं। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका एनवा टर्म निकालना है। एन टर्म मतलब टी एन का मान निकालना है। ठीक है, तो टी एन का फॉर्मूला आपको मालूम है कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 3। फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, ए का मान कितना दे रहा है यहाँ पे, 3 है, तो 3 प्लस एन माइनस वन का एन माइनस वन पुट कर दीजिए, और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2n2 माइनस 2/2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2n + 1। तो आपका एनवा टर्म निकल के कितना आया, टी एन टर्म आपका कितना आया, 2n + 1 आया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि सो एन टर्म बराबर 2n + 1। समझ में आ गया। एन टर्म हमने कैसे निकाला, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जो भी टर्म आपको निकालने को कहे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो भी टर्म आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वो टर्म आप पुट करके निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर इसमें तीसरा 5वां टर्म कह रहा है तो एन के जगह पर 5 पुट कर लीजिए। ए का मान आपको डी का मान मालूम है, एन के जगह यहाँ 5 पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका टी 5वां टर्म का मान आ जाएगा। अगर आपको 10वां टर्म कह रहा है तो टी के जगह पे एन के जगह पे 10 पुट कर दीजिए, ए का जो मान है वो पुट कर लीजिए, प्लस एन के जगह पे 10 - 1 हो जाएगा, इंटू डी के जगह पे जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए, आपका इसका 10वां टर्म निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में एनवां टर्म पूछी है तो एन के जगह पे एनवां टर्म निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, एन के जगह पे एन ही पुट करेंगे, इक्वल टू ए के जगह पर ए पुट कर दीजिए, प्लस एन के जगह पर एन ही रहेगा, एन - 1, आई इंटू डी के जगह पे जो दिया हुआ है वो डी पुट कर लीजिए। तो ए कितना दिया था, 3, और डी कितना दिया था, डी आपको कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ था। तो जब आपने सॉल्व किया तो एनवां टर्म आपका कितना आ गया, 2n + 1 आ गया। कोई दिक्कत। तो पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन आपको निकालने को कह रहा है 16वां टर्म, इसको निकालना 16 टर्म। तो 16 टर्म निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा,
कुछ नहीं करना है। 16 टर्म के लिए सीधे सीधे n की जगह पर 16 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो n की जगह पे 16 पुट कीजिए तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t कौन सा टर्म निकालना है, 16वां टर्म, ठीक है, 16वां टर्म। तो 30 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, a का मान आपको कितना है 3 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना था 3 था, और प्लस n माइनस 1, तो n कितना निकालना है 16 निकालना है, 16 दिया हुआ है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस 2 था। तो आप सॉल्व कर लीजिए, टी 16 बराबर कितना हो जाएगा 3 का 3 प्लस 16 में से एक जगह तो कितना बचेगा 15, 15 इंटू ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 15 दूनी 30, तो 30 में 3 जोड़िए तो 33। तो आपका क्या आ गया 16वां टर्म क्या आ गया 33 आ गया। मतलब जो आपका एपी दिया हुआ था उस एपी का जब 16वें नंबर पर जब आइएगा, पहले नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर करते करते जब 16वें नंबर पे आइएगा तो 16 नंबर पे इसका वैल्यू कितना रहेगा एपी का 33 रहेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, सारा क्लियर हो गया। चलिए तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एन टर्म निकालिए सेम उसी की तरह, और अगला कह रहा है इसका 12th टर्म निकालिए, 12वां टर्म, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने से कीजिएगा, इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म आपको ए बराबर दिया हुआ है 14, और कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल लीजिएगा, 9 में से 14 में से 9 में माइनस कीजिएगा, ऐसे करके 9 माइनस 14, ठीक है। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 1 10 4 1 5 माइनस 5 बचेगा, तो मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला सीधे सीधे पुट कीजिए, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप एक बार एनवां टर्म निकालने के लिए टी एन का मान निकाल लीजिए, और 12वां टर्म निकालने के लिए एन की जगह पर 12 पुट करके निकाल लीजिए, ठीक है। सारा वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, ए की जगह पर ए पुट कीजिए, डी की जगह पर डी, एन की जगह पर 12 सॉल्व करके निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। आप इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। देखते हैं कितने कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी आपका दिया हुआ है, ये एपी आपका दिया हुआ है, इसमें आपका 105वां टर्म निकालना है। जैसे आपने वहाँ पर 16वां टर्म निकाला था, 16 नंबर पे कौन सा नंबर था वो निकाला, उसी तरीके से 105वें नंबर पे कौन सा टर्म, 105वें टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो निकालना है, ठीक है। जैसे ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ऐसे ही करते 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 100वां टर्म, फिर 101वां टर्म, 2वां टर्म, 3, 105, इसी तरीके से 105वें टर्म में कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। आप सिंपल फार्मूला लगाइएगा। कौन सा फार्मूला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आपका रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ए पी आपका क्या दिया हुआ है, ये ए पी है। तो पहला आपका सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ये निकालना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है, ए बराबर 4, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए माइनस करके, प्रीसीडिंग वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 9/2 है, तो 9/2 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, 2 4 8, 9 माइनस 8/2, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1/9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1/4, ठीक है। सॉरी 9/2 दिए है ना, 9/2, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1, तो 1/2 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो सब में सेम आएगा, आप अगले को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 है, ये 9/2 है, ये 5 है, तो आप एक बार जैसे 9/2 में से 4 माइनस किया तो कितना है, 1/2। उसी तरीके से 5 में से भी आप क्या कर सकते हैं, 9/2 को माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस 9/2, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1, 1/2 आपका कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया, ठीक है। तो चलिए, तो आपको पता चल गया, पहला टर्म आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 1/2 है। अब आपको सीधे फॉर्मूले पे पुट कर देना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है, मालूम है। आपको 105वां टर्म निकालना है, तो 105वां टर्म निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए प्लस एन की जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, 105, 105 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका 105वां टर्म कितना हो जाएगा, ए बराबर 4 पुट कर दीजिए, 105 में से 1 गया कितना, 104, आई इंटू डी बराबर कितना है आपका 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 104 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 to the 4, 52 प्लस 4 56, मतलब आपका 105वां टर्म यहाँ पे कितना आएगा,
ये डॉट 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 105वां टर्म जो आपका आएगा वो किसके बराबर, कितनी 105वें टर्म में आपका कौन सा नंबर होगा, 56 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? आराम से जो टर्म आपसे बोले आप आराम से उस टर्म को निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो चलिए, तो 105वां टर्म आपका क्या आ गया, 56 आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रफ के लिए आपको ये एक अलग से खाली स्लाइड दे दिया था कि कुछ अगर रफ करना होगा तो हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। ये सेम वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको खुद करना है अपने से बिना देखे हुए। ये आपका एपी दिया हुआ, ये निगेटिव में था इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। एपी आपका दिया हुआ है इतना, ठीक है। इसमें आपको 25वां टर्म निकालना है कि 25वें टर्म पे इसका वैल्यू कितना होगा, इसलिए 25वें टर्म पे कौन सी संख्या आएगी वो निकालना है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म निकालिए, ए का मान कितना होगा, -5। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए माइनस करके, कैसे, 5 में से 5 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 5/2 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका एपी कितना दिया हुआ है, -5 - 5/2, तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, -5/2 अब -5 लिखिएगा। तो जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, तो फ्रैक्शन पर का माइनस करने आता है, आसानी से कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10, तो -5 + 10 बटा में 2, तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5। साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो 5 बटा कितना हो गया, 2, तो 5/2 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहला टर्म आपको मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। Tn बराबर a + n - 1 × d। कौन सा टर्म निकालना है, तो n बराबर 25, 25वां टर्म निकालना है। तो n की जगह पर 25वां टर्म पुट कर दीजिए, तो a + 25 - 1 × d, तो आपका कितना हो गया, a + 24d। तो आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा, जो भी टर्म आपको निकालने को कहे, जैसे मान लीजिए कि t का कौन सा टर्म कह रहा, 25वां टर्म कह रहा, याद रखिएगा जब भी t का 25वां टर्म निकालने को कहे तो t 25 बराबर किसके बराबर होगा, a + 24d के बराबर होगा। मतलब जी n की जगह पर जितना वैल्यू रहेगा उसमें से एक कम कर दीजिए, आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस वाले स्टेप पे आ सकते हैं। लेकिन आप इस स्टेप को काटिएगा मत, ठीक है। जो स्टेप मैंने बताया उसी स्टेप पे पूरा सॉल्व कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव है ये, इसमें नंबर जो मिलता है वो स्टेप पर ही नंबर मिलता है। अगर आप पूरी की पूरी सही तरीके से स्टेप फॉलो करते हुए अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको पूरा की पूरा नंबर अच्छे से मिलता है। अगर आप आखिर में जाके आंसर गलत भी कर दिया लेकिन आपका सारा स्टेप, एक एक स्टेप आपका सही है, तो आपका स्टेप पर नंबर मिलेगा, आधा नंबर आपको सही मिल जाएगा कि आपने स्टेप सही बनाया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यही चीज़ देखा जाता है। चलिए, तो आपका 25वां टर्म क्या हो जाएगा, a + 24d। तो a का मान कितना दिया है, -5, 24d, d का मान कितना है, d का मान 5/2 है। तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 से ये 24 कट जाएगा, 12 बार में, अब 12 × 25 = 60। तो कितना आ गया, -5 + 60। सॉल्व कीजिएगा तो 60 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। तो आपका 25वां टर्म कितना आ गया, 55, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, 25वां टर्म। सेम क्वेश्चन था, हमने गलती किया इस क्वेश्चन को डाल दिया, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन को देख लेना है, सही से अपने से बनाना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, इफ द एंड टर्म ऑफ द एपी इज 5n - 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कह रहा है कि कोई एक एपी है, एपी कौन सा है आपको नहीं मालूम है, एपी का जो एनवां टर्म है वो आपका इतना दे रहा है। एपी का कोई एपी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कोई एपी आपका दिया हुआ है, इस एपी का एनवां टर्म मतलब nth टर्म, ये वाला टर्म आपका कितना दे रहा है, 5n - 2 दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पहला टर्म निकालिए, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और इसका 19वां टर्म निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए tn आपका कितना दिए, 5n - 2 दिए, ठीक है। tn मतलब एनवां टर्म दे रहा है ना, तो एनवां टर्म मतलब क्या हुआ कि tn का मान दिया हुआ है, तो tn बराबर कितना दे रहा है, 5n - 2। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। आसान है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या कीजिएगा, n के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 1 टर्म d का पहला टर्म निकाल लीजिए। ये एनवां टर्म 5n - 1 दे रहा है, तो t1 निकालना है, तो t1 कितना हो जाएगा,
5 इंटू एन के जगह पर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो 5 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। मतलब पहला टर्म आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए T1 मैंने निकाला, यहाँ पे एन के जगह पर 1 पुट किया, तो T1 मेरा कितना आ गया, 5 इंटू 1 माइनस 2, सॉरी 5n माइनस 2 दे रहा है, 1 नहीं दे रहा है, 2 दे रहा है, 5n माइनस 2 है, ठीक है। तो 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरीके से आपने पहला टर्म निकाल लिया, पहला क्वेश्चन निकल के का आंसर आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, T2 निकालिएगा। आपको निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, दूसरा वाला टर्म निकालिए। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना। तो A1 तो आपको पता चल गया है, लेकिन A2 निकालने के लिए आप क्या निकालिएगा, दूसरा टर्म निकालिएगा। तो T2 बराबर हम क्या पुट करेंगे, n के जगह पर 2 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 5 टू 10, और 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8। मतलब आपका दूसरा टर्म क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। दूसरा टर्म आपका क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब A1 कितना है, 3 है, A2 कितना आया आपका, 8 आया। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है। आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। A2 माइनस A1, तो आपका 8 माइनस 3, तो बराबर कितना आ गया, 5। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5। उसी तरीके से आपको ये वाला निकल गया, पहला क्वेश्चन निकल गया, दूसरा निकल गया। अब 19वां टर्म निकालना है, तो 19वां टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। Tn बराबर कितना दे रहा है, 5n माइनस 2। तो n का कौन सा टर्म कह रहा है, 19वां टर्म। तो जो टर्म आपको कहे n के जगह पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए। n 19वां टर्म कह रहा है तो n की जगह पर 19 पुट कर दीजिए। तो 19 पुट कीजिए तो कितना आएगा, T19 बराबर कितना था, 5n माइनस 2 था ना। तो 5n के जगह पर 19 पुट कर दीजिए, माइनस 2 आ जाएगा। 19 बचे 95, 95 माइनस 2 कीजिएगा, 93, 93। तो T19 का मान कितना आ गया, 19वां टर्म कितना आ गया, 93। सीधे सीधे आपका आंसर, ठीक है। तो यानी तो आप ये डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, ये वाले से भी, यानी तो आप इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। 19वां टर्म निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, T19 का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो आप 19वां टर्म निकालना है, तो T19 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस n की जगह पर 19 माइनस 1 इंटू डी पुट कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, A की जगह पर कि A का वैल्यू कितना है, 3 आया, तो 3 प्लस 19 में से 1 गया कितना हो गया, 18। आई इंटू डी का मान कितना है, 5। तो 18 बचे 95, प्लस यहाँ कितना है, 3, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, A प्लस n 90 माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो 3 प्लस 18d, ठीक है। तो 18 बचे 95, सॉरी 18 है ना यहाँ पे, 18 बचे 90, सॉरी 18 बचे 90, और 90 में 3 जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा, 90। अब 3 जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा, 93। तो 93 आपका आंसर आ गया। मतलब आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, यानी तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये वाला फॉर्मूला दिया है, Tn बराबर जो 5n माइनस 2 दिए है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आराम से निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी को दो तो वो नहीं बना पाता है, तो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, 5n माइनस 2 आपका Tn का मान दिया ही है। पहला टर्म निकाल लीजिए, दूसरा टर्म निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब 19वां टर्म आप आराम से निकाल लीजिए फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हमको लगता हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ़ 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9 एंड इट्स 9 टर्म इज़ 1/7, तो फाइंड इट्स 63 टर्म, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं। कह रहा है कि 7वां टर्म क्या है AP का, 1/9, ठीक है। 7वां टर्म AP का T7 कितना दे रहा है, 1/9। तो हम लोग, आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या किया, आपको शॉर्ट में पुट करना है। Tn बराबर इतना ना लिख के क्या लिखना है, T7 है, तो T7 का मान किसके बराबर होगा, T7 का मान आपका किसके बराबर होगा, याद रखिएगा, T7 का मान आपका A प्लस 6d के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर n का मान जितना होगा उससे 1 कम करके यहाँ पर d से मल्टीप्लाई करेंगे। T8 का है तो T8 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस 7d हो जाएगा।
अगर T9 का है तो इसका मान T9 का मान A+8D हो जाएगा। T12 का है तो इसका मान A+11D हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए, T7 आपका कितना दे रहा है 1/9। T7 1/9, तो क्या T7 को हम लोग A+6D लिख सकते हैं? अभी हमने बताया A+6D, तो T7 की जगह पर A+6D लिख दिया। A+6D का मान कितना दे रहा है 1/9। T9 आपका कितना है 1/7। यहाँ देखिए T9 आपका 9वां टर्म कितना है 1/7, तो T9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+8D। ठीक है, A+8D का मान कितना आ रहा है 1/7। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा था 7वां टर्म 1/9, 9वां टर्म 1/7, तो आपको निकालना क्या था 63वां टर्म निकालना है, 63 टर्म। तो आपको 7वें टर्म को हमने ऐसे लिख दिया A+6D के फॉर्म में, और 9वें टर्म को हमने A+8D लिख के फॉर्म में लिख दिया। बराबर कितना हो गया 1/7, ये 1/9, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, माइनस कर दिया। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कि माइनस करने पर नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, माइनस प्लस माइनस मिलके ये कट गया। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, -2 है। और इधर में से इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा 2/63। इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो आपका कितना बचा, आपका क्या बचा 2D बराबर कितना आ गया 2/63। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप लोग बचपन से इस इक्वेशन को सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका A+6D और A+8D जब माइनस किया A कट गया तो 8 में से 6 गया, 2D बचा। 2D बराबर 1/7 में से 1/9 माइनस किया तो आपका 2/63 आया। तो जब 2D बराबर 2/63 है तो D का मान कितना आ जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 इंटू 2/63, 2 से 2 कट गया तो आपका कितना हो गया 1/63। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। A+6D बराबर 1/9 और A+8D बराबर 1/7। माइनस माइनस माइनस, ए से 1 कट गया, 8 में से 6 गया, -2D बराबर। अब आपको क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, तो -1/7 या डायरेक्ट कीजिए -1/9 ही करिए, 1/9। अब माइनस, ये 1/9 प्लस में था तो प्लस 1/9, ये कितना हो जाएगा -1/7। सॉल्व कीजिए, 9 7 कितना होता है 63, तो 9 7 63, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम 63 आ गया, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा -2, -2/63, तो आ गया -2D बराबर कितना आ गया -2/63। तो माइनस से माइनस कटा दीजिए, 2 से 2 कटा दीजिए, तो आपका D का मान कितना आ गया, D का मान 1/63 आ गया। समझ में आया? D आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D आपका 1/63 आ गया। अब D जैसे ही 1/63 आया तो इस D का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप D का मान पुट कर दीजिए, आपका A का मान आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप D का मान पुट कर दीजिए, आपका A का मान आ जाएगा। ठीक है, A+6 इंटू D का मान 1/, क्या आया था 63 आया था, बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/9। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1/9, ये 6 इंटू 1/63 है तो 6/63, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 63, तो 9 और 63 का एलसीएम लीजिएगा तो 63 आएगा। 9 से 63 कितने बार में घटेगा 7 बार में, 9 7 63, 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 6, 6 का 6 ली उतर जाएगा, तो 7 में से 6 गया कितना बचा 1, तो 1/63, मतलब आपका फर्स्ट टर्म A भी आपका क्या आएगा 1/63 आएगा। कोई दिक्कत? तो आपका कॉमन डिफरेंस भी 1/63 आया और पहला टर्म A भी आपका क्या आया 1/63 आया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको A का मान पता चल गया है 1/63, कॉमन डिफरेंस पता चल गया है 1/63। अब आपको 63वां टर्म निकालना है, मतलब T63 निकालना है। तो T63 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमने आपको बताया है
T63 बराबर कितना होता है, a प्लस एक कम कर देंगे, 63 है तो 62D हो जाएगा। जो भी टर्म आपको निकालने को है उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिख देना है। T63 टर्म बराबर a प्लस 62D हो जाएगा, ठीक है। तो a कितना है 1/63 अब प्लस 62 इंटू ये कितना है d कितना है 1/63, ठीक है। तो 1/63 अब प्लस 62/63। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन पर का ऐड करना कि नीचे वाला अगर दोनों सेम है एलसीएम तो हम ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। तो 62 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 63 और नीचे कितना है 63। तो 63 से 63 कट गया तो आपका कितना आ गया T63 वाला टर्म जो आ गया वो 1 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे T63 आपको निकालना था, a + 63 - 1D फार्मूला पुट किया, a + n - 1 × d, तो आपका a + 62D आया। तो हम यहाँ से डायरेक्ट उठ के यहाँ आ गए थे, ये वाला स्टेप गायब कर दिए थे, ठीक है। तो a + 62D, तो a के मान 1/63 प्लस 62 इंटू d का मान 1/63। जब सॉल्व किया तो 1/63 प्लस 62/63, इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा 1/63 प्लस 62/63, तो नीचे का एलसीएम सेम है तो 62 + 1 ऐड कर दीजिए तो 63/63 कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। मतलब 63वां टर्म आपका क्या दिए है 1 दिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि इन वीडियो को फिर से दोबारा देखना है, देख करके इससे सारे क्वेश्चंस को आपको समझने हैं और उसके बाद जहाँ पर जो चीज़, जो टॉपिक, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपका ये पहला वीडियो था, कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से आपको सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने आसपास के जो भी दोस्त हों उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू।